गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हमारी हर एक इच्छा, हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाए तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो इच्छा शक्ति और कायनात के नियमों के बारे में हमारी सोच को एक चुनौती देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सवाल ही तो हमारी इस कहानी का दिल है। ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जो हमेशा नाखुश रहता था, ठीक वैसे ही जैसे शायद हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है एक मोड़ से, जहां एक आम इंसान की शिकायत एक बहुत ही असाधारण चुनौती में बदल जाती है। जरा एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसकी हर सुबह शिकायतों के साथ शुरू होती थी। वो अपनी हर परेशानी के लिए, हर दुख के लिए सीधे ऊपर वाले को कोसता था। उसकी शिकायतें इतनी बढ़ गईं, इतनी गहरी हो गईं कि आखिरकार ऊपर तक पहुंच ही गई। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान ने उसे डांटने या समझाने के बजाय एक सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है मेरा काम बहुत आसान है? ठीक है, तो तुम खुद ही भगवान बनकर देख लो। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो इंसान और ईश्वर के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन इतनी बड़ी पावर के साथ एक शर्त भी थी, और वो थी समय की। उसे ये सब साबित करने के लिए मिले सिर्फ 10 दिन, केवल 10 दिन, ये दिखाने के लिए कि क्या वो सच में एक बेहतर दुनिया बना सकता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है जब एक आम इंसान के हाथ में पूरे ब्रह्मांड की ताकत आ जाती है। जैसे ही उसने ईश्वर की कुर्सी संभाली, समझ लीजिए कि अरबों लोगों की प्रार्थनाओं की, उनकी इच्छाओं की एक बाढ़ सी आ गई। ये एक ऐसा बोझ था जिसके नीचे किसी का भी सिर चकरा जाए। और उसे तुरंत ही समझ आ गया कि असल प्रॉब्लम है क्या। हर कोई कुछ अलग मांग रहा था, और कमाल की बात ये थी कि एक की इच्छा दूसरे के लिए बद्दुआ थी। बच्चों को खिलौने चाहिए थे तो चोरों को ताले तोड़ने की ताकत। कोई सेहत मांग रहा था तो कोई बदला। इन सब के बीच वो बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। तो अब इतनी कंफ्यूजन में उसने एक शॉर्टकट निकाला। उसने सोचा, अगर मैं हर किसी की अलग अलग नहीं सुन सकता तो क्यों ना मैं सबकी इच्छाएं एक साथ ही पूरी कर दूं। और उसने ऐलान कर दिया, आज से हर किसी की हर इच्छा अभी के अभी पूरी हो जाए। और बस यहीं से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। जो एक वरदान जैसा लग रहा था, वो देखते ही देखते पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप बन गया। शुरू में तो सब बढ़िया लगा, अरे वाह, जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। गरीब अमीर हो गए, बीमार चंगे हो गए, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। लेकिन ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि जब बिना किसी नियम की आज़ादी मिलती है ना, तो वो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगती। सबसे पहले तो बुरे लोगों की चांदी हो गई। जेलों के ताले खुद ब खुद टूट गए, और अपराधी, वो तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर बाहर आ गए। चारों तरफ बस डर और अफरा तफरी का माहौल था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे लोगों ने तबाही मचाई, अच्छे इरादे भी खतरनाक साबित हुए। एक किसान ने बस अच्छी फसल मांगी थी, लेकिन जब उसे बिना मेहनत सब मिलने लगा तो उसका लालच बढ़ता गया। और फसल चाहिए, और चाहिए, और इस लालच में उसने जंगल के जंगल साफ कर दिए। उसने उसी प्रकृति को बर्बाद कर दिया जिसने उसे सब कुछ दिया था। और रिश्तों का क्या हुआ? वो भी बिखर गए। एक औरत की लॉटरी लगी, वो कितनी खुश हुई होगी, है ना? लेकिन उसी पल उसके पति की भी एक इच्छा पूरी हो गई, एक नई जिंदगी जीने की। वो सारे पैसे लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। एक की खुशी दूसरे के लिए गहरे दुख की वजह बन गई। तो ये जो तबाही उसने मचाई थी, अपने ही बनाए इस नर्क को देखकर हमारे इस एक दिन के भगवान को आखिरकार वो सच्चाई समझ में आई जो हमेशा से उसके सामने थी। उसे ये एहसास हुआ कि अरे, सबकी इच्छाएं पूरी करना तो नामुमकिन है। दुनिया को चलाने के लिए बैलेंस चाहिए। जरूरत, कर्म और एक हद, एक सीमा, ये सब होना ही चाहिए। इसके बिना तो सब कुछ ढह जाएगा। और यहीं पर कहानी का सबसे गहरा फिलोसॉफिकल पार्ट आता है। अब असली भगवान की एंट्री होती है, और वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम समझाते हैं। ये एक ऐसा सच है जो हमें अंदर तक हिला देता है। भगवान ने साफ साफ कहा, सुनो, ये लालच, ये नफरत, ये हथियार, ये मैंने नहीं बनाए, ये सब तुमने बनाया है। अपनी गाड़ी का एक शीशा टूटता है तो रोना आ जाता है, पर जो खूबसूरत दुनिया मैंने बनाई थी उसे तो तुमने खुद बर्बाद कर दिया। और यही है कर्म का अटल सिद्धांत।
मतलब जो करोगे वो भरोगे। सिंपल, कॉज एंड इफेक्ट। जब बिना मेहनत के कुछ मिलता है तो वो संतुलन को बिगाड़ देता है, और यही बिगड़ा हुआ बैलेंस लालच, तबाही और बर्बादी लेकर आता है। तो सवाल ये उठता है कि भगवान सबकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसा करने से दुनिया का पूरा सिस्टम ही ढह जाएगा। सीमाएं इसलिए हैं ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि कर्म का नियम काम करे, अच्छे और बुरे में फर्क रहे, और हाँ, ताकि अच्छे लोगों को मुश्किलों का सामना करके और मजबूत बनने का मौका मिले। और अंत में ये कहानी हमें जीवन के सबसे बड़े सच की ओर ले जाती है। तो असली भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया, दुनिया को वापस वैसा ही बना दिया जैसा वो थी। अब इच्छाएं फिर से कर्मों पर, मेहनत पर बेस्ड हो गईं। हाँ, जिंदगी फिर से मुश्किल हो गई, लेकिन अब उसमें एक बैलेंस था, एक मकसद था, और लोगों को भी समझ आया कि मेहनत और संघर्ष कोई श्राप नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना जरूरी है। दूसरी, अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और सबसे जरूरी बात, ये समझना होगा कि असली शांति सब कुछ पाने में नहीं, बल्कि एक बैलेंस लाइफ जीने में है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, जो इच्छाएं हम रोज करते हैं, जो चीजें हम पाना चाहते हैं, क्या वो हमारी दुनिया में संतुलन ला रही हैं या उसे और बिगाड़ रही हैं? जरा सोचिएगा, जवाब अपने कर्मों में ही मिलेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।